मतलब सब कुछ बताना पड़ता है, ओरिजिन स्टोरी सब कुछ बताना पड़ता है। मेरा नाम 7 बार बोलने के बाद लोगों को समझ में आता है, काकोला, काकोली, कोकिला, सब कुछ बताने के बाद जो उनको समझ में आता है। और एलोन मस्क का बेटा अब तक अपना नाम बोल भी नहीं पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। So yeah, before starting our, see, laughter is called as an exercise. So before an exercise, let's have a warm up. हास्यासन करते हैं, एक साथ मिलके हंसते हैं। हा 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 हा। Very bad. Once more. हा 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 हा। अरे कम से कम कपिल शर्मा के शो के ऑडियंस की तरह तो हंस लो, उसकी तरह तो हंस लो। Okay, fine. Let's have a guessing game. Let's judge मेरी audience में कितना IQ है, कितना potential है। They call it that we feel the pulse of the audience. So, इस साल 2 फिल्में आई हैं। दोनों फिल्मों को आपको guess करना है। दोनों में father son relationship है। Animal. दोनों में father son, they are two films। जवान है। यार काफी smart audience है। मेरा पूरा punchline खा गई। अब मैं क्या बोलूं? Thank you. Well, that is all about open mic. So दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है? वो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, डिफरेंसेस, स्पॉट डिफरेंसेस, वो वाला। तो अब बताते हैं, दोनों में फादर सन रिलेशनशिप तो है ही। जो बेटा वो बाप से इतना प्यार करता है कि वो हर किसी की वाट लगा रहा है, सबको परलोक का फ्री वीजा दे रहा है, सबको एकदम खत्म कर दे रहा है। आधी पॉपुलेशन इन दोनों की वजह से ही जा रही है। दोनों में औरतें हैं, एक में औरत को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई जितना मेरा बॉस मेरे को नहीं देता है, जितना टीचर लास्ट बेंच पे बैठने वाले को नहीं देती है। दूसरे में औरत को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि उस इंपॉर्टेंस का काट के मैं एक छोटा सा रुमाल बना लूंगी और वो रुमाल सर्दी में नाक पोंछने के काम आएगा। Wow. अरे एक्चुअली उस फिल्म में औरत उस नाक पोंछे हुए रुमाल की तरह ही हो गई है, चाहे वो जितना भी दांत पीस के बोल दे। रश्मिका। चाहे वो जितना भी दांत पीस के मसूड़ों का जीना हराम करके बोल ले, वो वही हो गई है। well both of them and next is that दोनों में ही पुलिस एक नंबर की घनचक्कर और निकम्मी है। एक में इतनी घनचक्कर है कि अपनी ड्यूटी छोड़ के चमड़ी मैटर में पड़ जाती है। दूसरे में पुलिस इतनी निकम्मी है कि दिखाई नहीं देती। एकदम। वो बोलते थे ना, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स। 3 घंटे की पिक्चर में फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स में वो पुलिस को ही ढूंढ रही थी तब से। कहीं भी पुलिस नहीं दिखी मुझे भाई। और ऐसी पुलिस को देख के ना शोले की पुलिस ना सोच रही कि भाई कौन सा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, कौन सा है ये भाई, आतंक का बाबूराम कौन सा है। दोनों में ही पिताजी है और दोनों में पिताजी बिल्कुल एब्सेंट है। पहले भी पिताजी एब्सेंट है क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई है, उनकी, और वही मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। See, they haven't. Oh, what a daddy! Come on, he is the real daddy. Do you agree or not? Yes. सेकेंड में पिताजी एब्सेंट है, लेकिन वो क्यों एब्सेंट है ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। मतलब बंदा 24 घंटे साल के 365 दिन ऐसा मुंह बना के रखते हैं जैसे बेटे ने आर्ट स्ट्रीम चूज कर लिया है। मतलब why? What is your problem with the son? आपसे प्यार ही तो करता है, पापा को पकड़ के तो पूरा दिमाग तो खा रहा है, कम से कम अटैचमेंट इशू है, प्यार तो कर लो। क्यों है? नेक्स्ट इज दैट कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म हद तक गई गुजरी है। एक अपशब्द है, हम सबको मालूम है कि नहीं? मालूम है। एक में हीरो जवान है, दूसरे में हीरो हैवान है। एक 2 घंटे की मसाला मूवी है, दूसरी 3 घंटे की एक अपशब्द है। Do you agree with me or not? Yes. Maybe your audience can be proud to say yes. Finally somebody agrees with me. So मुझे
बात ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई तुम्हारा ऐसा जख्म, ऐसा दर्द क्या है कि तुमको दूसरे के पास जाना पड़ रहा है, तुम्हारी बीवी नहीं संभाल पा रही है तुमको, और तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो, छाती पीट के ठोक के तुम कुछ भी कर रहे हो, मार रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और ऑडियंस तुम्हारे लिए ताली बजा रही है, बड़ा वो करके कुछ भी कर रही है। मतलब ऐसा है कि कबीर सिंह को किसी ने मसल करके दाढ़ी और अच्छे से बढ़ा के उसको पर्दे पे डाल दिया, संदीप रेड्डी वांगा इफेक्ट। या और वो अपनी दाढ़ी जैसे कैरेक्टर्स को बनाते हैं, वो समझते हैं कि मेरी दाढ़ी होगी तो सबकी दाढ़ी होगी। वो बचपन में हमने कहानी सुनी थी ना, एक लोमड़ी की पूंछ कट गई तो हर एक को पूंछ काटने के लिए बोल रहा है, वो समझ रहे कि मेरी भी दाढ़ी है, मेरे हर एक हीरो की दाढ़ी होगी। कब? डिप्रेशन के बाद। तो बेसिकली द डायरेक्टर मस्ट बी इन डिप्रेशन। Okay, now I got the reason about his films. Daddy issues. Yeah. Thank you. You are my best student. You are my best student. Reward for the best student. Reward. Chocolate. पूरा फेस तुम्हारा। नेक्स्ट में जवान है। जवान में सब कुछ अच्छा लगा। मुझे एक बात सबसे ज्यादा अजीब लगी, ये मेट्रो में आप बंदूक, AK-47 बॉम्ब लेके इतनी आसानी से चढ़ कैसे पा रहे हो? एयरपोर्ट सिक्योरिटी को तुमने उल्लू कैसे बनाया? मैं बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। I checked at the Hyderabad airport there. I was going to Kolkata. मेरा बैग स्कैनर से आ रहा था। स्कैनर से आते आते मैं देख रही हूँ, अच्छा स्कैनर से आ रहा है। सडनली वो दूसरे टर्न मान लिया। मैं बोल रही हूँ, और जैसे ही वो बैग मेरे पास आ रहा है, वहीं से सामने से पुलिस जी आ रहे हैं। मेरी हालत टाइट हो गई कि भाई मुझे क्या बना दिया इन लोगों ने? ऐसा क्या है मेरे बैग में कि मेरा बैग स्कैनर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? पुलिस आ रही है, मेरा बैग, वो बता रहे कि मेरे बैग में कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है। मेरी हालत टाइट हो रही है। मेरी हालत ठीक वैसे ही उस नेता की तरह हो रही है जिसके घर पे IT रेट पड़ी है। उसी ड्रग डीलर की तरह हो रही है जिसका बैग कार्गो से लाके वही ड्रग्स वग्स की चेकिंग हो रही है, और मेरी हालत इधर टाइट हो रही है। मैं एक्सप्लेन टू सी आई एम अ स्कूल टीचर, आई डू नॉट हैव सच शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इन माय बैग, प्लीज चेक इट थॉरली। पूरा बैग छान के क्या मिल रहा है? मेरे पेंसिल बॉक्स में पड़ा हुआ स्टील का स्केल। वाह। यस, स्टील का स्केल। अब मैं ये दिखा रही हूँ, सर कैन आई हाईजैक द प्लेन विद दिस? वो पुलिस ऑफिसर मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रहा था, बोल रहा था कि मैम आप स्टील का स्केल कैरी करती है। मैं बता रही हूँ सर मेरे बच्चे एक ढंग का पेन तक नहीं लाते जिसमें ढक्कन हो, मैं कम से कम पूरा बॉक्स कैरी करती हूँ उनको एक एज ए एग्जाम्पल शो करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। आज फाइनली देख रही हूँ इफेक्ट हो गया है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज। And so after this incident, I realized that airport security systems are basically a big number of options. So that's all my story. By the way, एक और चीज मुझे थोड़ी सी खटकी थी। फिल्म के लास्ट में उसको कहाँ पे जाना है जवान को? उसको कहाँ पे जाना था? What happens in the sort of part 2? Oh, by the way, दोनों में ही part 2 अनाउंस हो रहा है। दोनों में part 2 अनाउंस हो रहा है। Why more similarity? Shit. Why shit? Why shit? अब फिर से देखनी पड़ेगी। No, I can watch जवान anytime. वो बाद में जाता है स्विस बैंक का ताला तोड़ने के लिए हो जाएगा, या स्विस बैंक का ताला ही तोड़ेगा वो। स्विस बैंक का ताला तोड़ने जा रहा है। मैं सोच रही हूँ भाई तुम स्विस बैंक क्यों आ रहे हो? एक और इशू बचा है इंडिया में, उसको आके सॉल्व करो ना, तब जाके स्विट्जरलैंड की वादियों में ताला तोड़ो नयनतारा के साथ। कहीं यहाँ पे तो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, मेरे खून चूसने वाले बॉस का तो जीना हराम कर दो, उसको भी तो कुछ सबक सीखना तो बनता है। मेरा बॉस मुझे, मैं जैसे ही मैंने स्टेटस डाला मैं जवान देख रही हूँ, संडे के दिन मेरे को मैसेज आ रहा है मेरे प्रिंसिपल से, मेरे प्रिंसिपल से मैसेज आ रहा है, वेयर आर योर लेसन प्लान्स काकुली? आई कुडंट सी द लेसन प्लान्स इन योर प्रोफाइल। मैं सोच रही हूँ यार मैंने इसको ब्लॉक क्यों नहीं किया अभी तक? मुझसे भी और
और भी कई ज्यादा लाचार बैठे थे बेंगलुरु में या फिर शायद हैदराबाद में, जो जवान देखते देखते अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रहे थे। ऐसे बॉसेस का जीना हराम करने के लिए हीरो क्यों नहीं आ रहा है इंडिया? वो क्यों स्विच बैठ जा रहा है ताला तोड़ने के लिए? क्यों जा रहा है? अरे कम से कम वहां उनको कुछ काम करके स्विस बैंक की बर्फ में तो दफना लेते। ओके, बेसिकली इट इज बिकमिंग संदीप रेड्डी वांगा। वेल, लेट्स नॉट गो टू देयर। बॉस ना, I think most of you will agree since most of you are working in the corporate sector, bosses को describe करने के लिए एक अच्छा खासा metaphor आज मैं देती हूँ। Is anybody a boss here? Okay, well I don't work here, so मैं तो खतरे से बाहर ही हूँ। Basically bosses को describe करने के लिए एक अच्छा खासा metaphor देती हूँ। प्लास्टिक में रैप किया हुआ सड़ा हुआ expired शहद। Why I tell you? क्योंकि उनकी जो सारी जो स्वीटनेस होती है ना, वो इंटरव्यू के बाद आपको वेलकम टू द फैमिली बोलने के बाद एकदम एक्सपायर्ड हो जाती है, एकदम एक्सपायर्ड हो जाती है। और बाद में बाकी बचा हुआ रहता है क्या? उनका वो हाइना जैसा स्माइल करने वाला चेहरा। Where are your assignments? Where are your projects? Why are you coming 5 minutes late? Why are you coming this nanoseconds late? You know, PT Usha lost her medal by 1/4 of a second. मैं सोच रही 1/4 of a second की वजह से मेरी सैलरी तो नहीं डिडक्ट कर लेंगे? नहीं, 1/4 of a second। मेरा स्कूल मेरे को 1 मिनट वो मेरा 8:30 पे मेरा होता है टाइमिंग, 8:31 पे पंच कर लेती हूँ, फिर भी मेरा काट लेता है सैलरी। मैं PT उषा से भी गई गुजरी हूँ, उनका मेडल गया, मेरा सैलरी जाता है। और कितना टाइम बचा है? एक्चुअली हो गया, लेकिन मैं बीच में रोकना नहीं चाहती थी। Okay, really? You all enjoyed it? Yeah. But actually, I think Jawan's second part should be all about teaching a very good lesson to these toxic bosses, जिन्होंने सच में हमारा जीना हराम करके रखा है। और सच में इन लोगों की बॉसेस की एक खराब हालत होती है, इनका चमचों के बारे में कोई टेस्ट ही नहीं होता है। मतलब चमचे अगर चूज करने हैं तो ढंग के चूज करो ना, जो तुम्हारी चाट रहा है उसको क्यों कर रहे हो? घर पे कुत्ता नहीं बांध के रखा है तुमने? चमचे कोई ढंग के चूज करो, जो काम अच्छे से करता है उसको अपना पेट बनाओ ना। क्या तुम्हारी कोई भी चाट के चला जा रहा है, तुम उसी को अपना चमचा बना रहे हो? कोई तो टेस्ट रखो अपना। So that's all. Because I'm a teacher and teaching profession has become like a corporate job. Let me tell you, teaching profession अब वैसा नहीं रह गया है कि टीचर हाथ में स्केल लेके आती है, हर एक को लगाती है और चली जाती है। Teaching profession has now become more like a corporate job where we have to please the clients. Yes, your child is doing very well. Yes, he has got 30 out of 100, but he has got a very good score. Let me tell you, he has a very bright future. And we cannot even do a tap on the child. Let me tell you. Police Now case. I tell you what happened with one of my students, with which I faced a थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हो गया था मेरा उनके साथ। मैंने एक चैप्टर था मेरे इंग्लिश में, आई एम एन इंग्लिश टीचर, सो आई हैड दिस चैप्टर ऑफ Hitler and his gas chamber. It was related to Anne Frank's diary. The child is writing, Adolf Hitler used to make gobar gas in his gas chambers. मैंने उसको 0 दिया। मैं सोच रही थी ये कौन सा चाइनीज विस्पर चल रहा है कि बुक में कुछ और लिखा है, टीचर कुछ और बता रही, बच्चा कुछ और लिख रहा है। ये कैसा चाइनीज विस्पर चल रहा है यहाँ पे? इसमें टीचर की गलती है, क्योंकि पेरेंट्स आते ही धमकते हैं, टीचर की गलती है। आजकल के पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि ये बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है बेटा, तुम मार खा रहे हो, अच्छा है, चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में अभी मत सोचना। वो बोलते हैं टीचर की गलती है, वी आर पेइंग द फीस एंड ऑल। They say, okay, justified. But sir, आपका लड़का क्या लिख रहा है? क्या I can give him marks on that? आप पहले उसकी गलती तो नोटिस कीजिए। वो देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, मैम what about the other questions?
मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। मैं उनको दिखाती उनका ब्लैंक शीट, उनके बच्चे का ब्लैंक शीट। 5 मिनट ऐसी गर्मा गर्मी के बाद किसी भी तरह मामला प्रिंसिपल तक जाता है। एंड मैनेजमेंट, आई टेल यू, इवन द स्कूल मैनेजमेंट, दे आर द हद तक बिग नंबर ऑफ अपशब्द। वो हमेशा पेरेंट्स की साइड लेते हैं, क्लाइंट, या। एंड दैट्स ऑल, दैट इज ऑल माय दुख दर्द स्टोरी। भाई तनुप्रा जी, ये मत सोचिए कि पोएट्री वाले अपने दुख दर्द बोलते, कॉमेडी वाले अपना दुख दर्द बोलते हैं। एंड दैट्स ऑल मी।